Class 7th, Subject English, Lesson number 1, 3 questions. The king turned around and saw a bearded man running towards them. राजा पीछे मुड़ा और उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़ते हुए आते देखा। His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। From which blood was flowing, जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. He fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुँचा तो वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और उस तपस्वी ने उस आदमी के कपड़ों को उतारा तो देखा कि पेट पर एक बड़ा घाव हो रहा था। The king washed and covered it. राजा ने उसे धोया और ढक दिया with his handkerchief, अपने रूमाल से। But the blood would not stop flowing, परंतु खून बहना नहीं रुका। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने दोबारा पट्टी की और अंततः खून बहना बंद हो गया। The man felt better and asked for something to drink. वह व्यक्ति अब अच्छा महसूस करने लगा और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताज़ा पानी लाया और उसे पीने के लिए दिया। By this time the sun had set. इस समय तक सूर्य छिप गया था। And the air was cool, और हवा ठंडी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. राजा उस तपस्वी की सहायता से उस व्यक्ति को झोंपड़ी में ले गया। And laid him on bed, और उसे बिस्तर पर सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा अपनी यात्रा और अपने किए हुए कार्य से थक गया था। वह फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोता रहा। When he awoke, it was several minutes, for he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा जागा तो उसे यह समझने में कुछ समय लग गया कि वह कहाँ है और वह दाढ़ी वाला विचित्र व्यक्ति कौन है। Lying on the bed was, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है। Forgive me, said the bearded man in weak voice when he saw that the king was awake. उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जब देखा कि राजा जाग गया है तो कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे क्षमा कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं यह भी नहीं जानता कि मैं तुम्हें किस बात के लिए क्षमा कर दूँ। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते हो। But I know you, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brothers to death and seized my property. मैं तुम्हारा शत्रु हूँ और मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि तुमने मेरा भाई मरवा दिया था और मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit. मैं जानता था कि तुम अकेले इस तपस्वी के पास आए हो। And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने यह निश्चित कर लिया था कि तुम्हें घर वापस जाते समय मैं मार दूंगा। But the day passed, परंतु दिन बीत गया
एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे अंगरक्षक के पास पहुंचा। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वांडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बचकर। बट आई शुड हैव डाइड, मैं उससे बचकर यहाँ आया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, परंतु मैं मर जाता यदि तुम मेरे घाव की मरहम पट्टी ना करते। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और यदि मैं अब जीवित रहूँगा तो मैं एक वफ़ादार नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा, और अपने बच्चों से भी ऐसा करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दो। इससे आगे कल पढ़ाएंगे।